नमस्ते दोस्तों। आज हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। पैसा कमाने और दौलत बनाए रखने के उन हमेशा काम आने वाले असूलों की। अक्सर ये वेल्थ बिल्डिंग के नियम ना थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज इस चर्चा में इन्हें इतना सरल बना देंगे कि हर एक नियम दिमाग में छप जाएगा। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि सच्ची दौलत आखिर बनती कैसे है। इन असूलों को आसानी से समझने के लिए हमने इस विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फिर माइंडसेट ऑफ द रिच, उसके बाद रूल्स ऑफ मनी और आखिर में बिल्डिंग योर ओन बिजनेस। बस सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर। तो हिस्सा 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। यहां सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि सिर्फ पैसा कमाना आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो बस पहला कदम है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। अब एक बात सोचिए, हमने अक्सर ऐसी खबरें सुनी है ना कि किसी ने लॉटरी जीती या केबीसी में करोड़ों कमाए और रातों रात अमीर बन गए, पर अचानक कुछ ही सालों में वो वापस गरीब क्यों हो जाते हैं। ये अचानक आई हुई दौलत एक बहुत बड़ा सबक है। ये साफ दिखाता है कि अगर पैसे की समझ ना हो तो चाहे बैंक में करोड़ों रुपए ही क्यों ना आ जाए, सारा पैसा हाथ से निकल जाएगा। इंसान वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। और बस यहीं पर एंट्री होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की। असल में इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि पैसा आखिर काम कैसे करता है और इसे मैनेज कैसे करना है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है, हमारी जो ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली है वो इस विषय को पूरी तरह अनदेखा कर देती है। देखिए, स्कूल और कॉलेज हमें पेशेवर ज्ञान तो दे देते हैं, पर पैसे की असली समझ वहां बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। और यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे काबिल लोग भी जिंदगी भर रैट रेस में फंसे रहते हैं। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है स्कूल के ग्रेड्स के सहारे बिल्कुल सेफ खेलना और दूसरी तरफ है हकीकत की दुनिया का अनुभव और थोड़ा निडर होना। असल जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब वो लोग नहीं होते जो सिर्फ किताबों में तेज होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो निडर होकर आगे बढ़ते हैं। मैदान में उतरना, नए अनुभव लेना और बिना डरे सीखना, यही एकमात्र तरीका है सच्ची कामयाबी का। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, माइंडसेट ऑफ द रिच। यहां हम देखेंगे कि कामयाब लोग आखिर अपने अंदर चलने वाली आवाज को, अपने माइंडसेट को कैसे बदलते हैं जिससे उनके लिए नए रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। अक्सर हम एक आम बात बोलते हैं, हम ये नहीं खरीद सकते। लगता तो ये एक छोटा सा वाक्य है, पर असल में ये दिमाग के आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। जैसे ही कोई ऐसा कहता है, दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर वहीं पूरी तरह बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने एक नेगेटिव नतीजे को सच मान लिया है। लेकिन जरा जादू देखिए, सिर्फ थोड़े से शब्दों को बदलने से क्या होता है। इसे कहिए, हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। इस छोटे से बदलाव से, एक खुले सवाल से दिमाग मजबूर हो जाता है नए रास्ते ढूंढने के लिए। अब दिमाग शांत नहीं बैठता, बल्कि तेजी से सोचना शुरू कर देता है कि ऐसी कौन सी तरकीब लगाई जाए जिससे ये हासिल हो। सोच का ये छोटा सा शिफ्ट ही दौलत की तरफ पहला कदम है। इस डर को जीतना कितना जरूरी है, इसे एक साइकिल के उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए, बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरने का डर लगता है ना, चोट भी लगती है। पर अगर गिरने के डर से हम साइकिल पर चढ़ना ही छोड़ दें तो चलाना कभी नहीं आएगा। दौलत कमाने के मामले में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। असफल होने के डर से अगर कोई रिस्क ही ना ले तो वो उन बेहतरीन मौकों को हमेशा के लिए खो देगा जो जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ मनी। माइंडसेट तो बन गया, अब बात करते हैं उन कड़े प्रैक्टिकल नियमों की जो तय करते हैं कि पैसा बचेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे। 10%, ये वेल्थ बिल्डिंग का सबसे सुनहरा नियम है कि सबसे पहले खुद को पैसे दें। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी आमदनी आए तो अपने बाकी एक्सपेंसेस चुकाने से पहले कम से कम 10% हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग निकाल लीजिए। एक भी बिल चुकाने से पहले इस 10% का बीज बो देना चाहिए, ताकि वक्त के साथ ये एक बड़ा दौलत का पेड़ बन सके। अब देखिए, इस पूरे सफर में दो चीजें सबसे अहम होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। इनका फर्क बहुत ही आसान है, लेकिन समझना उतना ही जरूरी है। एसेट्स वो होते हैं जो जेब में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं। असल में यही एक आम इंसान और एक अमीर इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं इस टेबल के जरिए। एक तरफ है एसेट्स, जैसे शेयर्स, रियल एस्टेट या खुद का बिजनेस। ये वो चीजें हैं जो लगातार आपकी दौलत बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, जैसे महंगे फोन्स, आलिशान गाड़ियां या जरूरत से ज्यादा बड़े घर।
लोग अक्सर रैट रेस में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो इन खर्चे वाली लायबिलिटीज को ही अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। हमें अपने निवेश को मेहनती कर्मचारियों की तरह देखना चाहिए। एक बार जब पैसा इन्वेस्ट हो गया ना, तो समझिए वो दिन रात बिना थके आपके लिए काम कर रहा है। उसे किसी छोटे मोटे शौक के लिए निकाल लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये निवेश दरअसल आपकी दौलत की फौज हैं, इसलिए इन्हें खर्च करने की बजाय अपना काम करने देना चाहिए ताकि कंपाउंड होकर ये और बढ़ सकें। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, बिल्डिंग योर ओन बिजनेस। ये वो एग्जीक्यूशन फेज है जहां हम देखेंगे कि सच में दौलत का एक आज़ाद पहिया, एक इंडिपेंडेंट वेल्थ इंजन आखिर कैसे तैयार किया जाता है। इसे करने के 3 बहुत ही सॉलिड स्टेप्स हैं। पहला, अपनी आम नौकरी के साथ साथ अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दूसरा, बेचने की कला यानी सेलिंग स्किल्स में महारत हासिल कीजिए। और तीसरा, ऐसे लोगों को काम पर रखिए जो आपसे भी ज्यादा होशियार हों। सच तो यह है कि सिर्फ किसी और की बनाई कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ना कभी काफी नहीं होता। अपनी खुद की सीढ़ी बनाना बहुत जरूरी है। सेलिंग स्किल्स कितनी जरूरी है, इसका एक सटीक उदाहरण देखते हैं। एक बार एक बहुत ही काबिल पत्रकार ने एडवाइस मांगी कि वो अमीर कैसे बन सकती है। जब उसे सलाह मिली कि उसे बेचना यानी सेल्स सीखना पड़ेगा तो उसे बहुत बुरा लग गया। पर यहां फर्क समझिए, दुनिया किसी बेस्ट राइटिंग ऑथर को नहीं जानती, दुनिया सिर्फ बेस्ट सेलिंग ऑथर को जानती है। टेक्निकल काबिलियत तब तक पूरी तरह काम नहीं आती जब तक अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर लोगों से जुड़ने और बेचने का हुनर न सीख लिया जाए। आखिर में बात आती है अपने बिजनेस को और बड़ा करने की, और उसके लिए टीम बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। स्टेप 1, हमेशा खुद से ज्यादा होशियार और काबिल लोगों को चुनें। स्टेप 2, उन्हें मार्केट से अच्छी तनख्वाहें दें। और स्टेप 3, उनके मांगने से पहले ही उनका प्रमोशन या रेस कर दें। खुश और वेल पेड एक्सपर्ट्स किसी भी बिजनेस के सबसे बड़े असरूत होते हैं। जब उनका ख्याल रखा जाता है तो वो दुगनी लगन से काम करते हैं और बिजनेस के लिए और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम इस चर्चा को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव पर गहरी सोच के साथ खत्म करेंगे। पूरी तरह से सुरक्षित खेलना ही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। अगर जिंदगी भर सिर्फ डर कर सुरक्षित खेलते रहे तो क्या कभी आज़ादी हासिल हो पाएगी? जरूरत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की और आज ही से नए कदम उठाने की। उम्मीद है इन 10 असूलों ने वेल्थ बिल्डिंग के इस सफर को आसान और क्लियर कर दिया होगा। तो अब एक पल के लिए सोचिए, आपकी सच्ची आज़ादी का अगला कदम क्या होने वाला है?